बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। अब आते हैं आज के अपने असल मौजू की जानिब। हमारा मौजू है महंगाई। महंगाई इस वक्त सिर्फ हमारा ही नहीं, हर देखने वाले का, सुनने वाले का मौजू भी है, क्योंकि इसकी वजह से हम सब परेशान हैं, पूरी कौम परेशान है। और महंगाई इस कदर तेज़ी से बढ़ते जा रही है कि ये जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। हमारे लिए इस वक्त रमज़ान के रोज़े रखना और वो रमज़ान का जो एहतमाम हुआ करता था, वो सब कुछ बड़ा मुश्किल होता जा रहा है इस महंगाई की वजह से। अच्छा, बात यह है कि ये महंगाई कंट्रोल होते हुए भी नज़र नहीं आ रही और ये इसी तरह चीज़ें महंगी से महंगी होती हुई ही आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आ रही हैं। तो ये माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारे अवाम के साथ क्या होगा, हम किस समत जा रहे हैं। कुछ इस हवाले से जो है बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शुजात बरनी। आप एक सोशल वर्कर हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। शुजात, हमने ये देखा है कि दूसरे ममालिक में रमज़ान की वजह से मतलब चीज़ों की कीमतों में कमी की गई है, उसका इस्तक़बाल जो है वो इस अंदाज से किया गया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको ख़ास डिस्काउंट दिए जा रहे हैं कि रमज़ान आ रहा है। और हमारे यहाँ पे रमज़ान की आमद से एक हफ़्ता पहले ही चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस बारे में क्या कहेंगे, आपकी क्या तासुरात है, हमारे प्रोग्राम में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, बात यह है कि जैसे आपने जिक्र किया कि आउट ऑफ कंट्री में जो लोग मतलब वो यहूदी लॉबी है एक, वो मुस्लिम्स का इतना ख्याल रखती है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब मैंने प्रीवियस भी बैठ के एक चैनल पे कहा था कि देखें, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो अंदाज़ गुफ्तगू है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो तमाम गोरों ने सीख लिया है और उनके जो तरीक़ेकार हैं वो हमने सीख लिए हैं। मतलब सुबह उठना हम नहीं उठ पाते, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से देखें, माह रमज़ान आ रहा है, उनको पता है फजीलत क्या है, लेकिन हम मुस्लिम्स को मुसलमान होने के बावजूद जो है इस रमज़ान की फजीलत का नहीं पता उनको। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बाहर 50% ऑफ पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही रेट है। ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर आउट ऑफ कंट्री में 50% ऑफ पे बेचे जा रहे हैं, यहाँ पर उसी रेट पे बेचे जा रहे हैं। ये सोचने का मकाम है। इट्स मीन कि यहाँ पर कोई ना कोई कोताही ज़रूर है। जो चेक एंड बैलेंस करने वाले हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेके सो रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनका काम होता है कि वो डोर टू डोर जाएं, हर दुकान का जाकर परमिट चेक करें, उनकी रेट लिस्ट चेक करें। लेकिन यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मूड होता है ना रिकवरी का, तो निकलते ही असिस्टेंट कमिश्नर्स और उसके बाद चालान करते हैं और चले जाते हैं। 5 दिन के बाद या उसी गाड़ी उनकी मुड़ती नहीं है, तो वही रेट्स पर जो है आवाम को मिल रही होती है। इवन के सब्जी मंडी से जो रेट निकल रहा होता है, आप सब्जी मंडी से रेट देखिए और जो इस वक्त शहरों में बिक रहा होता है, आप वो रेट देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। इस वक्त आटे की जो किल्लत है, किल्लत के साथ साथ जो महंगाई है, ये आप समझ नहीं सकते कि इस वक्त जो ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हुए शैतान, जो मैं उनके मेरे पास अल्फाज भी नहीं है चैनल पर बैठ के मैं बोलूँ उनको, इतने मतलब चूहे खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, लेकिन इंसान के लिए जो है वो मौजूद नहीं है अशिया। तो इट्स मीन के चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम रमज़ान का आप मुझे कोई ऐसा रमज़ान का महीना उठाकर देख लीजिएगा कि जिसके अंदर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी हो गई हो। इवन कि इस वक्त आपके चैनल के तवज्जुह में बता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आवाम को एक और लॉलीपॉप पकड़ा दिया। जिस तरीके से प्रीवियस हुकूमत ने कहा था कि हम लाखों नौकरियां देंगे, लाखों घर देंगे, अब आवाम को पेट्रोल की लत में लगा दिया कि 50 रुपए लीटर मिलेगा आवाम को रमजानों में। 50 रुपए सस्ता दिया जाएगा। देखिए 50 रुपए सस्ता दिया जाएगा, ठीक है, 50 रुपए सस्ता दिया जाएगा। लेकिन ये बताइए कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा, कब होगा? नजर आ रहा है आपको होते हुए? कितनी चीजों का बोला गया कि इतनी सस्ती हो जाएंगी चीजें, इतना आटा महंगा नहीं होगा, ये आपको चीजें सस्ती मिलेंगी, नहीं हो पा रहा ना। हमारी हुकूमत जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करके बैठी हुई है कि आया कि कुर्सी किसको मिलनी चाहिए, इलेक्शन हो या नहीं हो, किसी को गिरफ्तार करवाना है या नहीं करवाना। लेकिन इस वक्त आवाम का
कोई भी नहीं सोच रहा, कोई हुकूमत या कोई सियासी जमात नहीं सोच रही है, सिर्फ अपनी मदद आपके तहत आवाम अपने आप को गुजार रही है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में लोग जो हैं इस वक्त महंगाई का सामना कर रहे हैं। और वाकई जितने वो जो बड़े महज़ब माशरे और बड़े अमीर अमीर ममालिक जो हमें लगते हैं, उनके अवाम भी इस वक्त यही शिकायत कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, हमारे बिल्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो ये मसला तो उनका भी है इस वक्त। देखिए सर, बात यह है कि चलें ठीक है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई का जिन आ चुका है। अब मुझे ये बताइए कि महंगाई कर दी है ना, तो भाई सैलरीज तो बढ़ाओ। आपने वही महदूद रखा हुआ है। आप ये समझें इस बात को कि आपका आटा किस रेट पर जा रहा है, सैलरी वहीं पर खड़ी हुई है। एक 15,000 रुपए वाला बंदा जिसकी सैलरी है वो क्या करेगा, दिहाड़ीदार तबका क्या करेगा, मुझे ये बताइए, वो खाएगा क्या, खिलाएगा क्या। इस वक्त के इलेक्ट्रिक पर आ जाते हैं, महंगाई की बात हो रही है। मुझे ये बताइए कि महंगाई के बावजूद, इतनी महंगाई के बावजूद के इलेक्ट्रिक क्या हमारे ऊपर तमाशा कर रहा है, किस तरीके से लोग बिल भर रहे हैं। इस वक्त शहर कराची की बात कर रहा हूं, मैं दूर जाता ही नहीं हूं, शहर कराची के अंदर व्हाइट कॉलर लोग जहर खाकर मर रहे हैं। इससे बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम क्या होगा। अच्छा शुजात, देखें महंगाई जो नॉर्मली है वो तो है ही है, मगर चीज़ों की कीमतें जो हुकूमत की तरफ से या मतलब जो लिस्टों में जो चीज़ों की कीमतें हैं, उस कीमत पे भी एंड यूज़र को कोई चीज़ नहीं मिलती है, वो चाहे सब्ज़ी हो या फल हो या दालें हो या कुछ भी हो। मतलब दूध दही की कीमत भी जो कही जाती है उस कीमत पे आगे मतलब जो कंज्यूमर है उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है। ये एक कितना बड़ा मतलब एक तकलीफ का बायस है सब कुछ। और उस रेट पे कीमतें उस कीमतों पे चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं, इसकी क्या वजह है, ज़रा ये तो बताएं। अच्छा देखिए सर, बात ये है कि मैंने ना हमेशा एक बात पे ना आपको बड़ा जोर दिया है कि हमारे यहाँ हर जगह हर चीज़ के ऊपर एक माफिया बैठी हुई है, हर चीज़ के ऊपर एक माफिया बैठी हुई है। सब्जियों पर माफिया है, दालों पर माफिया है, इवन के ट्रांसपोर्ट पर माफिया है। आप एक बात बताइए, पेट्रोल बढ़ता है 10 रुपए मिसाल के तौर पर, इस वक्त रिसेंटली बढ़ा। एक जवान के बच्चे ने एक चिंची रिक्शे पे जो चलता है उस पर जो है उसने डायरेक्ट 10 रुपए बढ़ा दिए, और एक रिक्शे पर 9 सीटर पर बैठते हैं 8 लोग। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दे 10 को, कितनी अमाउंट हो गई। हुकूमत ने बढ़ाए 10 रुपए, अब वो जवान का बच्चा पर पैसेंजर से 10 रुपए बढ़ाया उसने, 80 रुपए इसने कमा लिए। मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, यहां पर एक वावेला मच चुका है। आप यकीन माने ना माने कि इतनी महंगाई है नहीं, लेकिन जितनी महंगाई इन लोगों ने कर दी है, यही अवाम है, अवाम में से ही, हम में से ही लोग हैं वो, तो मौका परस्त लोग हैं। ये बात अब एक बात मुझे बताएं कि डॉलर जो है जब महंगा होता है तो लोग देना शुरू कर देते हैं, सस्ता होता है खरीदना शुरू कर देते हैं। आपके पाकिस्तान की जो मईशत की हड्डी यहीं पे टूट जाती है आकर। कौन खरीदता है, कौन लेता है, कौन देता है? मईशत की हड्डी टूटने का सबसे बड़ा सबब यही है। अच्छा, तो आम आवाम को फिर डॉलर की खरीदो फरोख्त बंद कर देनी चाहिए ना। आप समझ ही नहीं रहे सर, लिमिटेशंस होती है ना सर। अब आवाम लेना चाह रही है, ले सकती है, लेकिन जहां पर आ जाती है माफिया, बार बार जिक्र कर रहा हूं माफिया का। आप जब हुकूमत काम करना चाहती है, डिपार्टमेंट्स काम करना चाहती है, लेकिन इनके आड़े आ जाती है माफिया। ये माफिया इतनी स्ट्रांग है कि हुकूमत को भी जो है वो किक आउट कर देती है। अच्छा, ये पिछली हुकूमत की बात है, उस वक्त इमरान खान साहब ने ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा, मतलब माफिया का जिक्र करते रहे, जो चीज़ इनके काबू से बाहर होती रही है बताते रहे कि ये माफिया है जो बीच में ये सारा किरदार अदा कर रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता था कि ये माफिया हुकूमतों से ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, हकीकत है। ऐसा कैसे हो सकता है बोला सर? बात ये है कि अच्छा मेरी बात सुन लीजिए सर, डिपार्टमेंट में सीट पे बैठा हुआ बंदा आपसे अगर उसने घूस ले ली तो फिर आप स्ट्रांग नहीं है, देने वाला स्ट्रांग है। समझें इस बात को, वही माफिया आपके डिपार्टमेंट्स को चला रही है ऊपर तक। ये लिटरली बात है। इस वक्त महंगाई कैसे हो रही है यार? इस तरीके से महंगाई हो रही है। महंगाई नहीं है, मैं लिटरली आपके चैनल में बोल रहा हूं, महंगाई नहीं है, इन माफियाज की वजह से महंगाई है। इन्होंने जो जखीरा अंदोज हैं, इनकी वजह से महंगाई है। इन लोगों की वजह से अवाम जो है इस वक्त जहर खाने पे मजबूर हो चुकी है। और इस वक्त रेशो चेक कर लीजिए, अपने बच्चों को जहर खिलाकर जो है मारा जा रहा है, समंदर में कूद कर जो है वो जान दी जा रही है। सिर्फ महंगाई के ऊपर, बच्चों की फीस अदा ना करने पर महंगाई के ऊपर जो है ये अपने आप को जो है जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। अच्छा, हुकूमत की जानिब से
मतलब सस्ती चीज़ें फ़राहम करने के लिए ख़ुसूसी जो है ना बाज़ार लगाने का भी एहतमाम किया जाता है रमज़ान में। यूटिलिटी स्टोर्स पे कम से कम जिन रेट्स के ऊपर चीज़ें मिलनी चाहिए डायरेक्ट उन्हीं रेट्स पे चीज़ें मिलती हैं। इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है या ये भी सिर्फ दिखाने के दांत है? आप मेरे साथ चलें, मेरे साथ यूटिलिटी स्टोर चलें। यार आप गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। चलने के बाद आप देख लीजिएगा कि रखा हुआ क्या होगा उसमें सामान। वो पहले ही जो है वो बैक साइड से जो है वो निकल कर जो है वो रिटेल पे चला जाता है। अच्छा, नहीं क्या मतलब वहां से सामान? सर वहां से भी माफिया का जिक्र हो रहा है। वहां पर जो चीजें अलर्ट होती हैं, जो चीजें आती हैं, उससे तो पहली बात तो जो आते आते खत्म हो जाती हैं, जो बचती है बची कुची बचती हैं, उसके बाद फिर जो रिटेलर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनकी सेटिंग से वो माल बाहर जा रहा होता है। ये मैं नहीं हूं, बड़ी वीडियोस बड़ी हुई हैं, उन पे एक्शन हो चुके हैं, आपको सस्पेंड होते हैं, दूसरी जगह 2 महीने बाद 3 महीने बाद दूसरी जगह जाके लग जाते हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो फिर ऐसे जहां ऐसा पूरा निजाम हो वहां पे हुकूमत भी क्या करे? इसका मतलब हुकूमत बेबस है। हुकूमत बेबस है, उसके पास छड़ी है सर, डंडा है उसके पास। अच्छा। वो जो है वो चला नहीं पा रही। वजह यह है कि उसका शर्म से सर झुका हुआ है, वो पैसा ले रहा है। शर्म से है? शर्म थोड़ा बहुत तो है ना सर, पैसा ले रही है ना। देखिए बात ये कि एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर पैसा ले रहा है, डायरेक्टर क्या करेगा? इसकी डिप्टी डायरेक्टर की इतनी पावर है कि डायरेक्टर को भी रिमूव करवा सकता है। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूं रियलिटी पे मम्मी बता रहा हूं। महंगाई नहीं है ये, इन नाहिंजारों की वजह से महंगाई है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से महंगाई है। ये लोग अगर आवाम का सोच लेना, एक दुकानदार है, इस वक्त सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है। चंद अच्छे लोगों की वजह से जो है सब शहर कराची बचा हुआ है, वरना तो इसका तो अल्लाह ही हाफिज था, आपको बता नहीं सकता मैं। अच्छा, तो इसमें करप्शन इन्वॉल्व है? करप्शन इन्वॉल्व है सर। तो असल मसला तो फिर ये करप्शन ही हुआ ना? बिल्कुल सर। तो इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए कोई तो मतलब निज़ाम होगा, किसी तरह तो ये करप्शन ख़त्म होगी। कैसे करेंगे खत्म, मुझे थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैं आपसे पूछा जा रहा हूँ कि इसको कोई खत्म होना है कि इसको नहीं? पॉसिबिलिटी नहीं है ना सर, कैसे खत्म करेंगे? कोशिश करते हैं, जिन्होंने कोशिश करी, मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ सर, मैंने इसके ऊपर किन किन इस वक्त शहर कराची के अंदर जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट माफिया है, चिंची माफिया है, उसकी आवाज ऊपर मैंने उठाई थी, मुझ पर हमले हुए। इवन कि मैं अपने निशाना दिखा दूंगा तो आप तो बोलेंगे कि मतलब इस वक्त नहीं है यार। जिसने आवाज उठाई है इस आवाम के लिए, उल्टा आवाम ही आगे खड़ी हुई है। आगे मैं कमर खोल कर भी दिखाऊं आपको निशानात, इस आवाम की वजह से मैं अपने ऊपर मैंने हमले करे हैं। 5 से 6 FIR हो चुकी हैं। कैसे? इस आवाम के लिए। आवाम निकलना नहीं चाहती, आवाम को आपने लगा दिया है बच्चों के पीछे, बिलों के पीछे, एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है कि आपने अगर अपने घर का रेंट नहीं भरा, दुकान मालिक मकान बाहर निकाल देगा। आपने बिजली का बिल नहीं भरा, आपको मालिक जो है वो लाइन काट के चले जाएंगे। अगर आपने बच्चों को आटा नहीं खिलाया, रो रो के मर जाएंगे। एंड दी एंड उसने कुछ ना कुछ करना है। उसने ये नहीं देखना कि किसने क्या करप्शन करी, किसने क्या करा। उसने सिर्फ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को देखना है। तो ऐसे मौके पे जो हमारे लीडर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, उन्होंने ही हमारे लिए कुछ बेहतर फैसले लेने हैं ताकि मतलब आवाम के लिए कुछ एक रिलीफ पैदा हो सके, कोई ना कोई इनको सुख का कोई सांस आ सके ऐसे मौके पे जब जहां करप्शन इस कदर फैल चुकी है। तो मगर वो जो लीडर्स हैं उनके ऊपर खुद करप्शन के इतने ज़्यादा इल्ज़ामात हैं और वो मतलब तो इसका कोई ना कोई तो हल होगा ना। हम जहाँ रह रहे हैं, मुझे शर्मिंदगी का मुकाम मुझे कि इस वक्त एक आम शहरी की एक FIR कट जाती है डबल सवारी पर। मैं बात कर रहा हूँ, छोटी सी बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं दूर नहीं जाता, करप्शन की बात कर रहे हैं। एक अवाम के ऊपर एक छोटी सी FIR लॉन्च होती है डबल सवारी पर। सर डबल सवारी के बाद आप ईमानदारी से बताता हूं आपको कि वो विजिट नहीं कर सकता बाहर। FIR लॉन्च हो गई है उसके ऊपर, उसके पासपोर्ट बनने में इतने मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, ये मैं आपको क्या बताऊं। एक आम शहरी की मैं बता रहा हूं। लेकिन इस वक्त जो हमारे सरों पर मुसल्लत बैठे हुए मिनिस्टर्स, वज़रा, उनके ऊपर करप्शन की इतनी FIRs लॉन्च हो चुकी हैं, इतनी हुई हुई हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और वो मजे से बैठे हुए हैं, फौरन मुल्क से बाहर चले जाते हैं। या अल्लाह मदद फरमा दे, मैं लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन इन दी एंड अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान अल्लाह पाक देगा। ये लिटरली बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमा रहे हैं कि जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। कहीं ना कहीं कोताही हमारी है, कहीं ना कहीं कोताही अवामुन नास की भी है। मैं आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं, हर चीज हुकूमत पे नहीं बोल सकता कि हुकूमत की नाअहलियां हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन आप जब अलिफ लिखोगे तो ये तो भी लिखने वाले बैठे हुए ना सर, आपकी भी कुछ कोताहियां हैं ना।
जब आपको पता है कि आपका सीधा रास्ता ये है, आपको पता है, आवाम खुद बोल, अच्छा एक बात बताएं, आपने खुद मुंह लगाया खून ना, खुद मुंह लगाया है, आपने करप्शन खुद शुरू करी है, अवाम उन्नास ने खुद शुरू करी है, आपने लाइन में लगना नहीं है, आपने तमाम दस्तावेज़ात देने नहीं है डिपार्टमेंट में, तो जाहिर सी बात हम आप पैसे चलते हैं। इसी तरीके से ये महंगाई का जो जन है वो अवाम उन्नास की पैदा करदा एक शर में से एक शर है। हुकूमत क्या अपना किरदार अदा करे ऐसे मौके पे, मतलब एटलीस्ट रमज़ान में ही कुछ अगर रिलीफ आवाम को दिया जाए तो वो किस अंदाज से दिया जा सकता है? देखें, इस वक्त जो है डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है बचत बाज़ार का इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन बात यह है कि वो बाज़ार के अलावा भी ना, देखें इस वक्त खाने वाले बहुत हैं, अवाम उन्नास की तादाद बहुत है, एक बचत बाज़ार से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। इस बात को थोड़ा सा हमने समझना होगा। वजह ये कि जितनी मेहनत आप बचत बाज़ारों में कर रहे हैं, इतनी मेहनत अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर कर जो उनके पास रेट लिस्टें हैं उनके मुताबिक अगर ये बेचें तो आपको बचत बाज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने नीचे के अमला को इतना स्ट्रॉन्ग कर दोगे, उनके हाथ खोल दोगे, मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने डिपार्टमेंट्स के हाथ खोलकर देखें, आप अपने डिपार्टमेंट्स के, अपने फोर्सेस के हाथ खोलकर देखें, आपको लग पता जाएगा। खोलते ही नहीं है, आप काम करने देते ही नहीं है डिपार्टमेंट्स को। डिपार्टमेंट का अमला अगर काम करना चाहता भी तो ऊपर से फोन आ जाते हैं, उनको काम कार्रवाइयां रोकनी पड़ जाती हैं, वो छोटे मोटे चालान लगे छोड़ देते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी माफिया जो है वो आपकी मुर्गी की माफिया है, सबसे बड़ी मुर्गी की माफिया है। गरीब बंदा मुर्गी तो सोच भी नहीं सकता कि मुर्गी खाएगा। सबसे बड़ी माफिया आपके जो है आगे चलते हैं, दालों की माफिया है, सब्जियों की माफिया है, फलों की माफिया है। ये वो माफिया है जो मैं बता रहा हूँ, खाने पीने की अशिया की माफिया बता रहा हूँ। जो मंडी से रेट निकलते हैं वो तो आपका कमिश्नर नहीं करेगा, आपका असिस्टेंट कमिश्नर रेट नहीं देगा, वो देगा जो माफिया रेट निकालेगा। देखें, मैं आपको बताता हूँ, जो कमिश्नर्स की जानिब से जो उनकी टीमें काम कर रही हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मैंने खुद एक दूध वाली दुकान पे खड़े होकर उनसे ज़रा इस हवाले से गपशप की कि भाई दूध की कीमत जो है वो सरकार की तरफ से वो ये है, आप इस कीमत पे दूध फरोख्त कर रहे हैं क्यों, और आपको ये रोकते टोकते नहीं है। तो उन्होंने मुझे पता है कि उन्होंने कहा देखें जो कीमतें उन्होंने हमें कही हुई हैं उस पे हम दूध बेच ही नहीं सकते, हमें वारा ही नहीं खा रहा है, हम मतलब ला के उस कीमत पे हम दूध बेच ही नहीं सकते। ओके, तो आपको क्या मतलब ये जो टीमें आती हैं कुछ छापा वापा नहीं मारते? कहते नहीं, वो आते हैं, वो लोग वो रोज़ आते हैं, वो 5,000 रुपये का जुर्माना करते हैं, वो हम ऐसे पर्ची लेते हैं और जुर्माना जमा करवा देते हैं। अब उन्होंने रोज़ाना का 5,000 रुपये का जुर्माना जो है जुर्माना वो अदा करना अपनी एक ड्यूटी समझी हुई है। अब मतलब वो दो रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये दूध के पीछे जो है ना वो कीमत बढ़ती है, उनका 5,000 का पता भी नहीं चलता, वो ऐसे निकल आता है मेरा भाई। तो ये तो वो है जो मतलब असूली तौर पर जुर्माने भर रहे हैं, और इसमें रिश्वत का बाजार भी गर्म होगा। देखिए, मेरी तमाम बातें सेकंड करी आपने, अभी लिटरली आप बात कर रहे हैं आवाम की, हकीकत बात है, यही बात है। मुझे ये बताइए कि जब इज्जत से उसको 5,000 रुपए चलान मिल रहा है गवर्नमेंट को, साथ साथ उसको जो सेटिंग मिल रही है, ये भी माफिया है। इनके बीच में बीटर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, बीटर्स काम कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइए कि मतलब आपने कहा ना कि हुकूमत ज्यादा स्ट्रांग है या फिर माफियाज, आपने देख लिया कौन स्ट्रांग है? माफिया। वजह ये कि जो रेट निकल रहा है, जो माफिया रेट निकाल रही है, वो चल रहा है। नहीं तो देखें, उन्होंने तो कमिश्नर को या उसकी टीम को इतने इख्तियारात दिए कि वो किसी दुकान को जाके वो फाइन कर सकती है, ठीक है, वो आप किसी दुकान को जाकर सील कर सकती है। मगर हम टीवी चैनल्स के कितने प्रोग्राम्स हैं वो देखते हैं जो जगह जगह जाते हैं, जाके दुकानों को, फैक्ट्रियों को, इस तरह की जगहों को सील करते हैं। सही है भाई, अगले दिन वो दुकानें फिर खुली होती है, अगले दिन वो सारा कुछ फिर से बेहतर होता है। तो वो इसका मतलब है कि कानून ने खुद रास्ता दिया हुआ है, और अगर आप किसी एक जगह पे इख्तियारात देते हैं तो वहाँ पे करप्शन के वो मतलब चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी तो लगता है कि मतलब ये हुकूमतें, इदारे भी ये बेबस हैं, ये नहीं कुछ कर सकते। बेबस हैं सर, बेबस हैं। मैं चिल्ला के थक गया, मैं बोल के थक गया कि हमारा डिपार्टमेंट अगर दुरुस्त हो जाए, आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोई रेट से ऊपर चीज़ बेचकर तो दिखाए कोई। इस वक्त मैं बताता चलूँ आपको कि इस वक्त दालों की जो रेट्स बढ़ चुके हैं, मतलब गरीब बंदा क्या खाता था? दाल खाता था। मुर्गियों को छोड़ दो, नहीं खा रहे हम, ठीक है, नहीं खा रहे हम, दालों पर आ जाओ, दालें और मुर्गियाँ दोनों रेट पर आधे आधे का फर्क आ चुका है,
याद है क्या? इस वक्त आप चले जाए पोर्ट पर, करोड़ों की तादाद में इस वक्त जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो है माल पड़े हुए, करोड़ों रुपए रुके हुए, फंसे हुए। किस बात पे? कि पर कंटेनर इतने रुपए दोगे तो वो निकलेगा, पर कंटेनर इतने रुपए दोगे तो निकलेगा वो। अब बात ये कि वो बंदा दाल जो लेकर आ रहा है 10 रुपए की, वो पहले 20 रुपए देकर आ रहा है, तो 30 रुपए तो इसके वैसे ही हो गए, 10 रुपए उसके मेहनत के हो गए, 50 रुपए उसके प्रॉफिट हो गया, 50 रुपए। अब महंगाई करो ना, महंगाई है, 100 रुपए होगा। ये एक मैं आपको एक नॉर्मल सी रेट्स दे रहा हूं मैं, 100 रुपए उसने बेच रहे हैं, इस वक्त 450 से तजावुज कर चुकी है मूंग की दाल भाई। अच्छा, जराइम की शरह में भी बेहद इजाफा हो चुका है। अभी हुआ। रमज़ान से पहले जो है ना वो ये सारी स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ जाती हैं, और रमज़ान का जैसे शुरू होता है तब भी ये सारे वाक़यात जो है ना बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 3 महीने के अंदर 10,000 से ज़ायद बाइकें चोरी हो चुकी हैं सर, 3 महीने के अंदर। ये मैं एक नॉर्मल फिगर बता रहा हूँ, ये जो दर्ज हुआ है, रिपोर्ट हुआ सर, दर्ज हुआ है। और जो बेचारे बोल रहे हैं अल्लाह तवक्कल मिलेगी नहीं, छोड़ो, कौन जाएगा कोर्ट कचहरी के चक्कर, कौन लगाएगा, उल्टा पैसे देने पड़ जाएंगे, वो छोड़ दो, आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त वाइट कॉलर लड़के, जॉब नहीं मिल रही उनको, असला ताने घूम रहे हैं। नहीं तो वो नाजायज असला तो कराची में बैन नहीं है, वो पूरे मुल्क में। अरे सर, यहाँ पर जो है वो बाइक के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए से डिलीवर हो रहा है असला। नहीं, क्या बात करें, अरे डिलीवर हो रहा है सर, डिलीवर हो रहा है, ये रिपोर्ट पूरी मौजूद है। मैं आपको जो बात बोलूंगा यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर पे बात बोलूंगा। मैं एसी के कमरे में बैठकर जो टीवी चलाकर नहीं बैठा हुआ, मैं कोई मूवी नहीं देख रहा बैठकर रोज। मुझे 24 घंटे में से 4 घंटे सिर्फ घर जाता हूँ, बाकी फिर रोड पर होता हूँ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो इस वक्त लोग सोच रहे होंगे कि यार हकीकत तो बोल रहे होंगे, यार ये कितना बंदा बोल रहा है। मुझ पे तो यही इल्जामात लग चुके हैं कि भाई इतना नहीं बोलते, तुम अपनी जान को देखो। लेकिन बात ये कि जब बैठा हूं तो फिर प्रॉपर तरीके से बोलूंगा ना यार। मैंने किसी से कोई डरना थोड़ी, मैंने किसी को काढ़ा थोड़ी हूं कि किसी से लेकर खाया हुआ है मैंने, किसी से मैंने जो है कुछ लिया हुआ तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो धड़ल्ले से बोलता हूं सर, ये एक माफियाज है, इस माफियाज से कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन कंट्रोल हो गया ये माफिया, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, शहर कराची इस वक्त कहां जाएगा, आप दूसरे ममालिक को भूल जाओगे। अच्छा, दूसरे ममालिक में भी इस तरह के मसाइल तो होते ही होंगे ना, उन्होंने भी तो काबू किया कानून होता है, छोटा सा एक कानून, छोटा सा कानून तो हमारे यहाँ भी है। अरे माशाल्लाह, एक कानून ऐसा होता है कि आपके शहर के अंदर आपको यही नहीं पता लोग कितने मौजूद हैं। हाँ। अरे लोगों को नहीं पता, छोड़ दे सारी बातें। हम सबसे बड़ी हमारी नाअहली यही है कि आपको शहर के अंदर, घर के अंदर नहीं पता। अच्छा, मेरे घर के अंदर मुझे नहीं पता मेरे घर में रहते कितने लोग हैं, आप कैसे उनका खाने का इंतजाम करोगे? इसी तरीके से भाईजान, आपके पास नेशनैलिटी आपके पास आपकी है तो आप यहाँ पे मजे से रह रहे हो। कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, जिनकी बिना पर यहाँ पर करप्शंस और जो मसले मसाइलें बढ़ रहे हैं, रॉबरियां बढ़ रही हैं गैर मुकामी लोगों की वजह से कि उनके पास नेशनलिटी नहीं है। यहाँ से वो रॉबरियां करते हैं, यहाँ से वो कच्चकारियां करते हैं, यहाँ से वो बंदा मारते हैं, दूसरे दिन दूसरी जगह पे मौजूद हैं। आप लेकर आए उसको, इंटरपोल भी लेकर नहीं आ सकता। नहीं तो वो जो जगह जगह नाके लगे होते हैं, लोगों को रोक के तलाशियां ली जा रही होती हैं, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे होते हैं, उनके भी तो कोई रिजल्ट आ ही रहे होंगे। इस वक्त मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं कर रही पुलिस, हमारी पुलिस काम कर रही है, लेकिन देखें सर, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे के अंदर काली बेड़े मौजूद हैं, जिसकी बिना पर इस वक्त सिस्टम चल रहा है। इस वक्त नादरा का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उन्होंने लोगों को नादरा के सर्टिफिकेट्स दे दिए, नादरा एनआईसी बनवा कर दे दिए लोगों को। उनकी सारा कंप्यूटराइज्ड है, वो कैसे हो सकता है? अरे सर, यही तो मसला है नादरा के। अरे आपका जो डायरेक्टर है, एफआईए डायरेक्टर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बैठकर कि इतने नादरा के अंदर इतने डायरेक्टर करप्ट हैं, उनको पता है, निकाल नहीं रहे। कितने लोगों के एनआईसी बन गए सर। अब जहां पर आपके मुल्क के अंदर आपके लोगों को पता नहीं है कि कहां से कौन आया है, कौन कैसे आया है, आपके पास चेक इन बैलेंस नहीं है, आप किस तरीके से अवाम उन्नास के लिए काम करेंगे? मुझे इसका जवाब देना। अच्छा, रमजान के आने से पहले ही एक सैलाब आ जाता है गदागरों का, फकीरों का, ठीक है, और जितने बड़े शहर हैं उसमें तो बुरा हाल हो जाता है। जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, मतलब हैदराबाद, सखर। तो ये सारे लोग पहले ही मतलब यहाँ पे प्लान करके पहुँचने वाले होते हैं। अभी तो फिर हालात ख़राब, महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, अब क्या हाल हो चुका है, इस बारे में क्या कहेंगे? वाइट कॉलर बंदा कभी भी हाथ नहीं फैलाएगा, अपने पड़ोसी से भी नहीं लेगा, अपने बहन भाइयों से भी नहीं लेगा। वाइट कॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। माफिया की बात करी थी, ये एक और माफिया है, ये इतनी बड़ी माफिया है, इसके अंदर बड़े बड़े पार्टी लीडर्स इन्वॉल्व हैं,
इसमें आपके डिपार्टमेंट्स के अहम लोग मुलव्वस हैं, माफियाई। नहीं किसमें, ये भिखारियों की, भाई गधाघरों की बात कर रहा हूं मैं किसी कोई व्हाइट कॉलर जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं भिखारियों की बात कर रहा हूं। इसमें आप कह रहे हैं कि ये मिनिस्टर्स वगैरह ये इन्वॉल्व? बिल्कुल इन्वॉल्व। अच्छा एक बात मुझे बताए ना सर। नहीं वो वाली और भीख मांगने का तरीका जो ये मांग रहे बाहर जाके, जिसकी ये नहीं की बात कर रहा हूं सर, वो बात एक ही है सर, वो रोड पे मांग रहे हैं, वो दूसरे ममालिक में जाकर मांग रहे हैं। अच्छा ओके। बात ये है कि इसके भी पीछे एक बहुत बड़ी माफिया है। वजह ये है कि आप कभी भी जहां पर 4-5 भिखारी खड़े हो वहां पे जाके भीख मांगे खड़े हो जाएं, आपको ना जूते डंडों से भगाया, नाम बदल देना मेरा, वहां पे बकायदा मोबाइलें आ जाती हैं हटवाने के लिए उसको। तो ये एक बहुत बड़ी माफिया है। लेकिन इस वक्त अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हम अवाम और नास के दिल में अभी भी दर्द है। शहर कराची के अंदर दर्द है, लोगों के दिल में दर्द है, वो मानते जानते हैं कि किसको क्या जरूरत है। लेकिन बात यह है कि करोड़ों रुपए की मद में डेली भीख जा रही है, करोड़ों रुपए की मद में डेली भीख जा रही है, डेली। लेकिन अगर वही भीख किसी अच्छे काम में इस्तेमाल हो जाए या किसी सफेद पोश के घर में राशन डल जाए तो कितना हमारे लिए मुफीद होगा। लेकिन हम नहीं समझते, हम ही समझते हैं कि देखो सिर्फ ये है कि भाई घर से निकल के सदका देना है। लेकिन भाई सदका दे किसको रहे हो ये भी तो देखो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, यार अल्लाह पाक नियत देखता है। बिल्कुल नियत देखता है, लेकिन कोशिश तो ये करेंगे जिसको आप दे रहे हैं वो 10-10 रुपए बनकर 5-5 रुपए 50-50 रुपए बनकर करोड़ों रुपए का फिगर जा रहा है, करोड़ों रुपए। जिस गरीब के पास जो भीख मांग रहा है उसके पास गाड़ी है, मोबाइल है एंड्रॉइड, वो कैसे भिखारी हुआ मुझे बताए ना। बकायदा प्री प्लान होता है, स्टेशंस बेचे जाते हैं, स्टेशंस बेचे जाते हैं, स्टॉप्स बेचे जाते हैं। मैं इससे बड़ी बात क्या करूं। वही बात आ जाती है चेक एंड बैलेंस की। हमारे इदारों के हाथ खोले, हमारे डिपार्टमेंट्स के हाथ खोले, हमारे डिपार्टमेंट्स काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो अमल करना चाहते हैं, वो पॉइंट पर आते हैं, उसके बाद कॉल आ जाती है, उनको छोड़ देना पड़ता है। अच्छा आपने ये बात सही की कि राशन वगैरह की तकसीम कर रहे हैं, रमज़ान में हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें। और जितने हम खुलूस के साथ किसी की मदद करने के लिए वो राशन के बैग्स और मतलब कोशिश कर रहे होते हैं, इसको उतनी ही हमें कोशिश और भी करनी होती है मुस्तहिक जो बंदा है उसकी तलाश के लिए। और सबसे पहले अपने ही करीब में ये हमें देखना होता है। जो रोड्स पे खड़े जो भिखारी हैं इनको भीख देना जो है उसके ऊपर अलग अलग किस्म की डिबेट्स हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो प्रोफेशनल बैगर्स हैं और उनकी जो मंथ एंड पे जो अर्निंग है वो आपकी अर्निंग से ज़्यादा है, बाय द वे डबल ट्रिपल है। तो आप जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक पहुँचे। सफ़ेद पोश लोग हैं जो वाकई किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, किसी को कह नहीं सकते, उनको आप किसी बहाने के साथ जो है वो उनकी मदद कीजिए। हम देखते हैं कि जितने भी खाना खिलाने के जितने भी इंतज़ामात हैं मुख्तलिफ रफ़ाही तंजीमों की जानिब से, वहाँ पे किस किस तरह के लोग जो हैं वो आके खाना खा रहे हैं। ये जराइम देखिए इसको फ़रोग़ दिया जा रहा है, जराइम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मैं ये बात समझता हूँ कि जिस तरीके से शहर कराची के अंदर फुटपाथों पर दस्तरखान बिठाकर लोगों को हडराम किया जा रहा है। नहीं वो ये लिटरली देखिए सर, बात ये कि आप मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे ना, मछली प्लेट में दे रहे हैं। आप एक बात बताइए कि एक गरीब का बच्चे को पता है कि मैंने यहाँ से लूटा, यहाँ से लोटम लाटी करी, यहाँ पर आके मुझे बोटा ही मिलना है। अच्छा ये बकरा ही मिलना है। ये एक अलग डिबेट है। अब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खाना खा रहा है, ठीक है, वहाँ पे किसी कंपनी में काम मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे जराइम में इजाफा नहीं हुआ? नहीं इसमें जराइम में इजाफा। अच्छा, आपको बहुत शौक है अवाम उन्नास की खिदमत करने का, आप मिनी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगा रहे मुझे बताए ना। वो कर रहे हैं सारे इंडस्ट्री लगाकर उनको खाना देने का बहुत शौक है, तो खाना देकर रहे ना भाई। ठीक है, आपकी बात वो अपनी जगह ठीक है, मगर जो काम हो रहा है वो इस वक्त जो है ना वो मजबूरी भी है, लोग भूख से मर जाएंगे। खैर प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ गया। थैंक यू सो मच। रमज़ान में अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी है कि आप मतलब अपने रोज़े अच्छी तरह रख सकते हैं और रोज़े इफ्तार भी कर सकते हैं, तो आपके पास अल्लाह ताला ने डेफिनेटली इतनी भी ताकत दी होगी कि आप किसी के रोज़े भी आसान कर सकते हैं। तो दूसरों की मदद कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये रमज़ान का महीना जो है उनके लिए भी उसी तरह अच्छा बन जाए जिस तरह अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया हुआ है। फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।